पिछले एपिसोड में तांगसन और बाकी सब सोल बीस्ट हंट करने के लिए रेडी हो गए थे। सभी शक एकेडमी के आगे जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी नी रॉन्ग रॉन्ग कहती है, शाओ तुम्हारे बाल स्ट्रेट नहीं हैं। शाओ शर्माते हुए तांगसन की तरफ देखने लगती है। ऑस्कर समझ जाता है कि कल रात को क्या हुआ है। तांगसन और शाओ शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, जिसके बाद सभी फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। दायमुबाई और बियाओ को उनकी फोर्थ स्पिरिट रिंग मिल गई थी। आज वे ऑस्कर, मोटू, निंगरोंग और तांगसन के लिए सोल बीस्ट हंट करने जा रहे थे। फॉरेस्ट के अंदर उन्हें कोई सोल बीस्ट नहीं मिलता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, पर उन्हें कोई सोल बीस्ट नहीं मिलता। वे टेंट लगाकर रात वहीं रुकने का फैसला लेते हैं। आज रात तांगसन और उसके फ्रेंड्स पहरेदारी करने वाले थे। दायमुबाई और ग्रैंड मास्टर पहली शिफ्ट में पहरेदारी करते हैं। इधर मोटू टेंट के अंदर जाता है और बीच में जाकर लेट जाता है। मोटू को बीच में लेटा देखने को गुस्सा आ जाता है। वह लात मारकर उसे कोने में कर देती है। बेचारे मोटू का तो दिल ही टूट जाता है। ऑस्कर को लग रहा था निंगरोंग उसे अपने पास सोने देगी, लेकिन बेचारे ऑस्कर का भी सपना सपना ही रह जाता है। निंगरोंग जूजी के पास हो जाती है ताकि शावू को तांगसन के पास वाली जगह मिल जाए। शावू वहाँ पर लेट जाती है। रात में दायमुबाई और ग्रैंड मास्टर पहरेदारी कर रहे थे। दायमुबाई ग्रैंड मास्टर को आराम करने के लिए भेज देता है। ग्रैंड मास्टर भी मान जाते हैं और वे अंदर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तभी रात को एक बीस्ट उनकी कैंप पर अटैक कर देता है। शोर सुनकर तांगसन बाहर आ जाता है। वह दायमुबाई को अपनी ब्लू सोलर प्लांट का यूज़ करके बीस्ट से दूर कर देता है। वह बीस्ट एक स्कॉर्पियन टाइप का बीस्ट था, जिसके पास फायर एट्रीब्यूट था, जिसकी एज लगभग 4000 साल थी। तांगसन बताता है, यह बीस्ट हमारे लिए सूटेबल है। अरलोंग उस बीस्ट की ठुकाई शुरू कर देती है। तांगसन और बाकी सब बीस्ट को पिटते हुए देख रहे थे। दायमुबाई अरलोंग की तारीफ कर देता है। जोजो चिंग अपनी हाई हील से दायमुबाई के जूते में छेद करना शुरू कर देती है। अरलोंग की मार से बीस्ट और जोजो चिंग की मार से दायमुबाई की चीखें निकल रही थी। अरलोंग उस स्कॉर्पियन बीस्ट की मार मार कर बुरी हालत कर देते हैं। वह मोटू को अपने पास बुलाती है और कहती है, यह बीस्ट अब तुम्हारा है। मोटू उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। तांगसन और बाकी सब अरलोंग की स्ट्रेंथ देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मोटू बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करता है। अगले दिन सभी वापस से सोल बीस्ट हंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोटू ने स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। डीन उसे मेडिटेट करवा रहे थे। वे कहते हैं, इसकी फोर्थ सोल स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। सभी सोल बीस्ट हंट करने के लिए फिर से फॉरेस्ट के अंदर निकल जाते हैं। ऑस्कर मोटू से उसकी फोर्थ सोल स्किल के बारे में पूछता है। मोटू बताता है, टीचर अलोंग की वजह से मुझे एक ग्रेट स्किल मिल गई है। मैं तुम्हें इसे ज़रूर दिखाना चाहूँगा। वे फॉरेस्ट में ट्रैवल कर ही रहे थे, तभी उनकी तरफ एक मिस्ट आती है जो कि पॉइजनस थी। तांगसन पर्पल डेमनाई का यूज़ करता है। वह पॉइजन से बचने के लिए अपने टीचर्स को पिल भी देता है। वह आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक पिंक मैडम भी है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, यह एक स्कॉर्पियन टाइप का बीस्ट है। जब कोई पिंक लेडी 100 ह्यूमन को कंज्यूम करती है, तब वह पिंक मैडम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तांगसन कहता है, क्या रात को हमने जिस स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा था वह इस पिंक मैडम से कनेक्टेड है? ग्रैंड मास्टर कहते हैं, शायद यह उस पिंक मैडम का मेट हो सकता है। डिन मजाक में कहते हैं, अरलोंग कल तुमने इसके हस्बैंड को टॉर्चर किया था, इसलिए वह अपना बदला लेना चाहती है। अरलोंग कहती है, अगर वह रिवेंज लेना चाहती है तो मैं रेडी हूँ। ग्रैंड मास्टर उसको रोकते हैं और कहते हैं कि पिंक मैडम कोई हलवा नहीं है। वे तांगसन से कहते हैं, तुम्हें पॉइजन के बारे में ज़्यादा पता है, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तांगसन कहता है, हमें ऑस्कर के मौसम सोचेज लेकर यहाँ से कल्टी लेना चाहिए। सभी ऐसा ही करते हैं। डीन तो अपने स्वैग में अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल कर उड़ते हुए निकल जाते हैं। पिंक मैडम के साथ साथ वहाँ पर और भी स्कॉर्पियन बीस्ट थे जो उन्हें चेस करने लगते हैं। अलोंग को गुस्सा आ जाता है। वह सीधे स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर देती है। ग्रैंड मास्टर सभी को अलोंग का साथ देने कहते हैं और बीस्ट को ना मारने कहते हैं। अलोंग बीस्ट की हजामत कर रही थी, तभी पिंक लेडी अलोंग पर अटैक कर देती है, पर अलोंग उससे बच जाती है। तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज़ करता है और मोटू को असिस्ट करता है।
वह पिंक लेडी को अपनी ब्लू सोलर प्लांट से पकड़ लेता है, जिसके बाद मोटू अपनी फोर्स सोल स्किल का यूज़ करके पिंक मैडम को मार देता है। मोटू ने उसके हस्बैंड की स्किल का यूज़ करके उसकी वाइफ को मार दिया था। ग्रैंड मास्टर ऑस्कर को पिंक मैडम को मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने कहते हैं। निंग रोंग रोंग कहती है, यह पिंक मैडम तो पॉइजनस है, आप ऑस्कर को इसकी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने क्यों कह रहे हैं। ग्रैंड मास्टर निंग रोंग रोंग को बताते हैं, फूड ब्रांच का सोल मास्टर चाहे जितने भी पॉइजनस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर ले, वह अपनी स्किल में पॉइजन को ऐड नहीं कर सकता है, उसकी स्किल पॉइजनस प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ऑस्कर पिंक लेडी की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। वह सक्सेसफुली उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वे और भी सोल बिस्ट खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक कोई भी सोल बिस्ट नहीं मिलता है। तभी तांगसन कहता है, मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जिससे हम सोल बिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इससे बहुत सारे सोल बिस्ट एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे, जिनसे डील करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। डीन कहते हैं, यहाँ घंटों सोल बिस्ट के लिए भटकने से अच्छा है मैं बहुत सारे सोल बिस्ट को मारकर वार्म अप करना पसंद करूँगा। सॉरी गाइस, कुछ और ही ऐड कर दिया मैंने। तांगसन अपनी फ्रेग्रेंट सिल्क वुमेन को बाहर निकालता है। उसकी फ्रेग्रेंट सुनकर बहुत सारे सोल बीस्ट वहाँ आने लगते हैं। वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट भी आ गया था। ग्रैंड मास्टर उस टाइगर बीस्ट को हंट करने कहते हैं। तांगसन अपनी ब्लू सोलर प्लांट का यूज़ करके उस टाइगर बीस्ट को पकड़ लेता है। मोटू उस बीस्ट के ऊपर पैर रख के कहता है, इस बीस्ट को पकड़ना तो बहुत ज़्यादा आसान था। तभी वह बीस्ट अपनी पावर का यूज़ करता है और ब्लू सोलर प्लांट को तोड़ देता है। वह ऑस्कर और मोटू पर अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन उन्हें बचा लेता है। जोजो चिंग उस बीस्ट पर अटैक कर देती है। निंग रोंग रोंग जोजो चिंग को असिस्ट करती है। वह बीस्ट इंजर्ड तो होता है, लेकिन मरता नहीं है। जोजो चिंग एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वह बीस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और अचानक से जोजो चिंग पर अटैक कर देता है। दाइमोबाई जोजो चिंग को बचा लेता है और उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। शाओ भी उस बीस्ट पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर और भी बीस्ट आने लगते हैं। जोजो चिंग फाइनली उस टाइगर बीस्ट को मारने में सक्सेसफुल हो जाती है। दाइमोबाई उसे लेकर तांगसन के बनाए हुए पॉइजनस ट्रैप में चला जाता है, ताकि कोई भी सोल बीस्ट उन्हें इंटरप्ट ना कर सके। तभी वहाँ पर एक बरूडमन स्पाइडर आ जाता है, जो कि 10,000 ईयर्स का था। ब्लड को स्मेल करके और भी बीस्ट वहाँ आ गए थे। तभी एक ह्यूमन डेमन स्पाइडर